के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। देवदत्त की कहानी। प्राचीन भारत के एक गांव में देवदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। देवदत्त का स्वभाव बहुत शांत और धैर्यपूर्ण था। वह बहुत ही ज्ञानी और समझदार था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कभी किसी बात पर क्रोधित नहीं होता था और हमेशा शांत रहता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके पास आते थे। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो देवदत्त की ख्याति से जलते थे। उनमें से एक था कालीचरण, जो खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानता था। वह देवदत्त को नीचा दिखाने के लिए हमेशा तरह तरह के षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन कालीचरण ने देवदत्त को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की योजना बनाई। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मेला लगा हुआ था। कालीचरण ने सोचा कि यह सही समय है देवदत्त को अपमानित करने का। उसने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और देवदत्त को भी बुलाया। वहां पहुंचकर कालीचरण ने देवदत्त से कहा, तुम्हें बहुत ज्ञानी और समझदार माना जाता है, लेकिन क्या तुम अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दे सकते हो? देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो कृपया पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कालीचरण ने तुरंत एक कठिन प्रश्न पूछा, जो सामान्यतः किसी के लिए उत्तर देना मुश्किल था, लेकिन देवदत्त ने धैर्यपूर्वक और सरलता से उस प्रश्न का उत्तर दिया। कालीचरण को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि देवदत्त ने इतनी आसानी से उत्तर दे दिया। गुस्से में कालीचरण ने देवदत्त को अपशब्द कहना शुरू कर दिया और उसके बारे में झूठी बातें फैलाने लगा। उसने देवदत्त को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन देवदत्त बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि कोई इतनी अपमानजनक बातों के बावजूद भी शांत कैसे रह सकता है। कुछ समय बाद जब कालीचरण का क्रोध शांत हुआ तो गांव के मुखिया ने देवदत्त से पूछा, तुमने इतनी अपमानजनक बातें सुनी, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा, इसका क्या कारण है? देवदत्त ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है और हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो उसका क्रोध और अपमान वापस उसी के पास लौट जाता है। मैं शांत रहा क्योंकि मैंने सीखा है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना चाहिए। यदि मैं भी कालीचरण की तरह अपशब्द कहता तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। शांति और धैर्य ही सच्ची ताकत है। गांव वाले देवदत्त की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि वास्तव में सच्ची ताकत शांत और धैर्यपूर्ण रहने में है। कालीचरण भी देवदत्त की इस सीख से बहुत प्रभावित हुआ और उसने देवदत्त से माफी मांगी। देवदत्त ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। इस कहानी से सीख, शांति और धैर्य। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांति और धैर्य ही सच्ची ताकत है। सकारात्मक प्रतिक्रिया। नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। इससे नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। माफी और सुधार। अगर कोई गलती करता है तो उसे माफी देने और सुधार का मौका देने से समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। प्रेरणा। हमें अपने जीवन में शांत और धैर्यवान लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। देवदत्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत क्रोध में नहीं, बल्कि शांति और धैर्य में होती है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में शांति और धैर्य को अपनाना चाहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।